बड़े कंसर्न हैं जी कि मौसम को क्या हो रहा है, और मौसम कितनी जल्दी से लिटरली इन द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स हमने अपने आंखों के सामने देखा है बदलते हुए। जैसे कि आपको पता है कि लाहौर और गिरदोनवाह के लोगों को तकरीबन हर साल ही सर्दियों में धुंध और स्मॉग की परेशानी का सामना रहता है। ये पिछले 10 साल में हम ज़रा ज़्यादा होते हुए देख रहे हैं, 10-15 कर लें, उससे पहले कुछ खास नहीं होता था। स्मॉग के ख़िलाफ़ कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन जिस किस्म की धुंध अब इस्लामाबाद में देखी जा रही है ये कुछ गैर मामूली है। ये पहले मनाजिर जो है वो नहीं मिलते थे। रोज़ाना दर्जनों फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो रही हैं, बाकियों के रुख जो हैं वो मोड़े जा रहे हैं। सफ़र के लिए मोटरवे मुश्किल से दोपहर 12 से शाम को समझ लें 3-4 बजे तक खुली रहती है, और इस्लामाबाद भी माहौलियाती तब्दीलियों के असरात की जद में डेफिनेटली नजर बारिश नहीं हो रही है। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये सारा बड़ा कंसर्निंग है मामला इस्लामाबाद के शहरियों के लिए। मौसम और माहौलियाती उमूर के माहिर जवाद मेमन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। जवाद साहब, अब इस्लामाबाद में हल्की पुल्की धुंध सर्दियों में रहती थी, इसे खूबसूरत मौसम में शुमार किया जाता था, लेकिन इस बार काफ़ी हदी हो गई है, सब कुछ लिटरली बंद पड़ा हुआ है। क्या ये इस्लामाबाद के लिए अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है? इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवाह में आने वाले दिनों में धुंध का जो सिलसिला है उसमें फिलहाल कोई खातिर जो है वो रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मौजूदा ये जो शदीद धुंध का सिलसिला है ये मजीद 4 से 5 दिन तक कंटिन्यू कर सकता है, जिसकी बुनियादी वजह फिलहाल पाकिस्तान भर में कोई भी खातिर या सिग्निफिकेंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या मगरबी हवाओं के सिस्टम के ज़ेर असर इन इलाकों में बारिशों का ना होना है। जनवरी के आखिरी दिनों में एक बार फिर मगरबी हवाओं के जो सिस्टम है वो इस्लामाबाद और पाकिस्तान के दीगर इलाकों पर असरअंदाज होना शुरू होंगे, तो ही ये जो धुंध का सिलसिला है इसमें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। तेज़ बारिशों और हवाओं का रुख तब्दील होने के बाद ही धुंध जो है वो उसकी शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आएगी। उम्मीद इस बात की भी है कि जनवरी के आखिरी दिनों में या फिर फरवरी के स्टार्टिंग के हफ्ता 10 दिनों में धुंध जो है वो इन इलाकों में काफ़ी हद तक ख़त्म होती हुई भी नजर आएगी। फिलहाल अगले 4 से 5 दिन तक मौसम इसी तरह रहेगा, शदीद धुंध रहेगी, सूरज जो है उसकी रोशनी काफ़ी हद तक कम रहेगी, और साथ ही साथ जो है वो बारिशों के सिलसिले ना होने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इन तमाम तर इलाकों में, खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद और उसके आसपास के इलाकों में काफ़ी हद तक हैजर्डस और अनहेल्दी ही रहेगा। चलें, एटलीस्ट दैट्स गुड टू नो कि एंड ऑफ जैन और बिगिनिंग फेब में आप कह रहे हैं कि धुंध जो है ख़त्म होती जाएगी। खासतौर पे इलेक्शन के दिनों में नहीं होना चाहिए, पीपल विल बी ट्रैवलिंग अ लॉट। ये ज़रूर बताएं, ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि इस्लामाबाद मतलब अनलाइक कराची, लाहौर जहाँ बिल्कुल ही कोई ग्रीनरी सब्ज़ा वगैरह नहीं होता, इस्लामाबाद तो एक बड़ा हरा भरा शहर जिसको कहते हैं, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ग्रीन। तो ये क्या समझा जाए कि क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं इसके असरात अब सब्ज़ा और दरख्त वगैरह भी नहीं रोक पा रहा? क्योंकि हमें इस्लामाबाद एक आइडियल सिचुएशन लगती थी कि वहाँ तो इतनी ग्रीनरी है कि वहाँ इस किस्म की चीज़ें, वैसे बहुत सी ग्रीनरी पे हाउसिंग सोसाइटियाँ भी बन गई हैं शायद, बिल्कुल दैट कुड बी रीज़न। आप बताइएगा। इस्लामाबाद यूं तो दुनिया के कई खूबसूरत तरीन शहरों में शामिल होता है और उसकी बुनियादी वजह यहाँ पर सब्ज़ा और हरियाली बहुत ज़्यादा होना है, लेकिन ये हरियाली जहाँ काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट भी किया जाता है कि जितनी ज़्यादा हरियाली और सब्ज़ा किया जाए आने वाले मौसम और क्लाइमेट चेंज में इससे काफ़ी हद तक बेहतरी होने को मिलेगी। लेकिन इस्लामाबाद में इन दिनों जो कि मौसम देखने में आ रहा है जहाँ पर शदीद धुंध का सिलसिला है, स्मोक के जो मसले मसाइल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। एक लंबे अरसे से इन इलाकों में जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा हैजर्डस देखने में आ रहा है। ये इस बात की भी निशानदही करता है कि क्लाइमेट चेंज की जो सिवियरिटी है वो इन इलाकों में, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के शहरों में अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि इतना ज़्यादा सब्ज़ा और हरियाली होने के बावजूद भी मौसम को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसमें कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है। जब भी क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम ख़राब होना शुरू होता है, एयर क्वालिटी, बारिशों का ना होना और धुंध का पड़ना जो है वो इस बात की जीती जागती मिसाल है कि ना सिर्फ हरियाली बल्कि इसके लिए कई ज़्यादा मजीद एफर्ट्स करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले नस्लों को क्लाइमेट चेंज के असरात से जो है वो महफूज किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जवाद मेमन साहब। तो यही लगना स्टार्ट हो गया ना कि कुछ भी कर लो, मतलब ग्रीनरी भी कर लो, दरख्त उगा लो, ये वो, बट जहाँ क्लाइमेटिक ये सारे चेंजेस होने हैं वहाँ होंगे। अच्छा, और नथिंग कैन स्टॉप देम। जनवरी के आखिर और फरवरी के शुरू में ही मौसम ज़रा खुलता हुआ नज़र आएगा, ये भी बात बता दी गई है कि अभी तो एक हफ़्ता ऑलमोस्ट इसी किस्म की सूरत हाल रहेगी। मतलब सूरज का ना निकलना जो बाज़ लोगों को बड़ा डिप्रेसिंग भी लगता है और होता भी है, लिटरली सबके लिए होता है। पहाड़ों में अगर सूरज ना निकल रहा हो ना, शामें भी जल्दी हो जाती हैं, इट डज गेट
जिस तरह लंदन के बारे में मशहूर है ना कि लंदन में सूरज नहीं निकलता और फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हफ्तों महीनों भी गुजर जाते हैं और बड़ा डिप्रेसिंग सा माहौल होता है। इसी तरह अब वो हमारे शहरों में भी सूरत हाल रहना शुरू हो गई है, बीट लाहौर और इस्लामाबाद और सराउंडिंग्स। अच्छा जी, ज़रा अपने मौसम का, अपने शहरों के मौसम का हाल ज़रूर बताएं, अपने मौसम का हाल भी बता दें। ट्वीट टू अस